हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि मैं 5 मिनट में 10,000 कमा लिया, मैं एक दिन में 10,000 कमा लिया, मैं 10 दिन में 10,000 कमा लिया, मैं एक साल में 10,000 कमा लिया। तो इस टाइप को कौन कौन सा ट्रेडिंग बोलते हैं, तो आज हम वही डिटेल से जानने वाले हैं। तो जैसे आपने ये भी देखा होगा कि जो जॉब करते हैं वो भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, और जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं। तो जो जॉब करते हैं उन्हें हम ट्रेडिंग क्या कौन सा ट्रेडिंग बोलते हैं, जो फुल टाइम है उसे हम कौन सा ट्रेडिंग बोलते हैं, तो ये सब कुछ डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं। और बहुत सारे अब देखोगे, कहीं भी यूट्यूब पे देखोगे टाइप ऑफ ट्रेडिंग, तो 4 बताएंगे। मैं आपको 6 ट्रेडिंग बताऊंगा, 6 टाइप ट्रेडिंग बताऊंगा कि क्या क्या होता है और कैसे इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए और क्या ड्यूरेशन होना चाहिए। तो ये सब कुछ हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे टॉप पे लिखा है टाइप ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6 टाइप का मैं आपको बताया हूँ। ये एक एक टॉपिक मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, कितने टाइम फ्रेम पे करना है और क्या ड्यूरेशन होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं डे ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग सेम होता है। अगर कोई कहता है कि मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ या कोई बोलता है कि मैं इंट्राडे करता हूँ, वो सेम होता है। अब ये होता क्या है ये समझते हैं। अब देखो, कोई भी स्टॉक है, जैसे मान लो अब रिलायंस है, इंट्राडे का मतलब ये होता है आज ही खरीदना आज ही बेचना, आधी आज ही बेचना और आज ही खरीदना, ठीक है। यानी मार्केट ओपन होती है 9:15 पे और क्लोज होती है 3:30 पे, तो इसी के बीच में हमें बाइंग और सेलिंग करना होता है, इसे बोलते हैं इंट्राडे। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो रिलायंस है, रिलायंस जैसे आज आज इसका क्वार्टरली रिजल्ट या कोई इवेंट है, ठीक है, या कोई न्यूज आ रहा है कि रिलायंस यहां से एक अच्छा खासा ऊपर जाएगा या यहां से मार्केट नीचे जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं आज मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे मान लो रिलायंस भी 1200 है, मेरे 1200 पैसा नहीं है, ठीक है। अगर मैं रिलायंस लेना चाहता हूं तो इंट्राडे में लेवरेज मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 1200 का मिल रहा है, तो अभी मैं एक शेयर लूंगा तो हमें जो है 1200 देना पड़ेगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो हमें जो शायद वो 200-300 में भी मिल जाएगा एक लॉट, तो वहां से मैं बाइंग और सेलिंग, तो इंट्राडे में लेवरेज मिलता है, बाइंग और सेलिंग हम दोनों कर सकते हैं। तो ये होता है इंट्राडे और यहाँ पे डे ट्रेडिंग, ये दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, यहाँ पे देखो इसका टाइमिंग बताऊंगा किस टाइम पे करना चाहिए, नेक्स्ट पेज पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम स्कैल्पिंग क्या होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं 1 सेकंड में पैसा बनाया 10,000, बहुत लोग बोलते हैं मैं 5 मिनट में पैसा बनाया, बहुत लोग बोलते हैं 10 मिनट में, 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में। जो होता है वो स्कैल्पिंग होता है। यानी अगर जैसे एक टाइमिंग लेता हूं, ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा और टाइमिंग चल रही है 2 बज रहा है, ठीक है, और 2:01 तक, 2:05 तक मैं क्या करूंगा, एंट्री लूंगा। एंट्री लेते ही तुरंत 1-2 मिनट बाद मैं एग्जिट कर दूंगा। यानी मैं 100 रुपए जो लिया हूं, हमें मिल गया 150 या 200 या 250 मिल गया, मैं सेल कर दूंगा, उसे बोलते हैं स्कैल्पिंग। कितने टाइम फ्रेम पे करते हैं ये हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बीटीएसटी और एसटीबीटी। बीटीएसटी का मतलब होता है बाइंग टुडे सेल टुमारो, और यहाँ पे एसटीबी का मतलब होता है सेल टुडे बाइंग टुमारो, ठीक है। ये दोनों समझना, इस फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। देखो, जैसे अब हमें लगता है मार्केट यहां से कल जो है गैप अप या गैप डाउन होने वाला है, और टाइमिंग इसका देखो, जैसे मान लो कि आज हमें लग रहा है 3 बजे के बाद कि मार्केट यहां से जो है 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, बाइंग करूंगा, आज बाइंग करूंगा। और कल आज जो मैं प्राइस है 100 रुपए में बाइंग कर लिया, और कल हमें 200 मिल रहा है, 9:15 पे कल मार्केट ओपन होगा और हमें 200 मिल रहा है, तो हमें कितना प्रॉफिट मिला, 100 रुपए का। तो उसे ही हम बोलते हैं बाइंग टुडे सेल टुमारो, यानी आज मैं बाइंग करूंगा कल बेच दूंगा, इसे हम बोलते हैं बीटीएसटी। ऐसे ही यहाँ पे एसटीबीटी होता है कि आज मैं सेल करूंगा और कल बाइंग कर लूंगा। यानी आज मैं सेल कर रहा हूं 50 रुपए में और कल हमें प्रॉफिट मिल रहा है 100 रुपए, तो मैं बाइंग कर दूंगा 100 रुपए में, तो इसमें भी हमें 50 रुपए की मार्जिन मिल गई और हमें 100 रुपए मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं फोर्थ, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे अब हमें लगता है कि मार्केट, जैसे निफ्टी लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, निफ्टी और बीटीएसटी जैसे मैं आपको डेली बताता ही हूँ। बीटीएसटी में बताया था आपको कि निफ्टी यहाँ से गिरने वाले 3 दिन या 4 दिन लगे, लेकिन यहाँ पे गिर सकता है, तो इसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। यानी हमें लगता है कि 3 दिन या 4 दिन या 1 वीक जो है ये मार्केट ये इस डायरेक्शन में जा सकता है, तो उसे हम अगर, यानी जो शेयर या जो इंडेक्स में 3 से 4 दिन या 1 वीक होल्ड करता हूं, उसे बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। इसके अलावा यहाँ पे हम आते हैं पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडिंग आई मीन
आपको लग रहा है कि मार्केट जो है 1 महीना बाद या 1 वीक बाद या 2 महीना बाद जो है मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, और मैं इसे बाइंग कर लेता हूँ 100 रुपए में, और ये जो है 1-2 महीने बाद हमें लगता है कि ये 200-300 हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। मैं 100 रुपए में बाइंग कर लिया, 2-3 महीने इसको एग्जिट करूंगा तो ये हो जाएगा पोजिशनल ट्रेडिंग, यानी 2-3 महीने का जो ये पोजिशन होता है इसे हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। नेक्स्ट हम आता है लॉन्ग टर्म और डिलीवरी। बहुत सारे बोलते हैं भाई डिलीवरी उठा लो, रिलायंस का या एचडीएफसी बैंक का डिलीवरी उठा लो, या यहाँ पे बोलते हैं लॉन्ग टर्म का उठा लो, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, डिलीवरी और लॉन्ग टर्म, यानी आप जो आपका व्यू है वो 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल का जो होता है उसे लॉन्ग टर्म और डिलीवरी बोलते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, इसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेडिंग, सॉरी यहाँ पे ये इरेज हो गया, ये जो है ट्रेडिंग है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग है, यहाँ पे मैं इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि इरेज पे था, ट्रेडिंग ट्रेडिंग है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ये ट्रेडिंग है, ये ड्यूरेशन है, ये टाइम है। अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया डे ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग सेम होता है। वो कितना टाइम पे बताया था, टाइम आपका ड्यूरेशन होता है 9:15 से 3:30 तक। अगर मैं बाइंग करता हूँ कोई भी स्टॉक इंट्राडे में, ठीक है, अगर मैं इसको बेचता नहीं हूँ 3:30 तक, तो वो जो है आपका ब्रोकर जो है वो एग्जिट कर देगा, ठीक है, अपने आप वो एग्जिट करता है, बिना आपके एग्जिट किए भी ये एग्जिट कर देता है। ये इंट्राडे होता है, यानी एक दिन का जो आप ट्रेड करते हो उसे बोलते हैं इंट्राडे। समझ में आ गया। इसका टाइम फ्रेम क्या होता है, टाइम फ्रेम 5 मिनट और 15 मिनट पे इसे कर सकते हो आप, इसका टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग जैसे सेम डे मैंने बताया, सेम डे, और उसकी टाइमिंग जो होती है, टाइमिंग आप कभी भी कर सकते हो। सेम डे मतलब जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, जिस दिन कर रहे हो सेम डे। और इसका जो यहाँ पे टाइम फ्रेम होता है, कैंडल स्टिक का जो टाइम फ्रेम होता है 1 मिनट और 5 मिनट की स्कैल्पिंग होती है। बहुत लोग 3 मिनट का भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर 1 मिनट और 5 मिनट का होता है। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं स्कैल्पिंग, यानी यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई स्टॉक है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 100 रुपया में बाइंग किया, और ये जो है 1 मिनट में 120 हो गया, तो मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 20 रुपए का। मैं अब यहाँ पे एग्जिट हो जाऊंगा, मुझे 20 रुपया प्रॉफिट मिल गया। इसी को बोलते हैं स्कैल्पिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं बीटीएसटी। बीटीएसटी देखो टाइम फ्रेम इसका क्या होता है, 3 बजे के बाद जो होता है ना, मार्केट मोमेंटम या डायरेक्शन में आ जाता है, कि मार्केट का डायरेक्शन पता चल जाता है। 3 बजे के बीच में 9:15 से और 3 बजे के बीच जो होता है उसमें क्या होता है, मार्केट में वॉल्यूम होता है, वॉलेटिलिटी होती है और डायरेक्शन होता है। लेकिन इसके बाद ज्यादा नहीं होता, ठीक है। इसके बाद जो होता है मार्केट सस्टेन हो जाता है, और यहाँ पे पता चल जाता है कि क्या डायरेक्शन होने वाला है। तो अगर मैं बीटीएसटी या एसटीबीटी करता हूं तो मैं 325 मिनट पे यहाँ पे मैं या तो बाइंग या तो सेलिंग करूंगा, और कल सुबह मैं यहाँ पे 9:15 या 9:20 पे बेच दूंगा या बाइंग कर लूंगा। इसे हम बोलते हैं बीटीएसटी। इसका टाइम फ्रेम होता है 1 आवर या 1 डे। मैं जो बीटीएसटी बताता हूँ 1 आवर 1 डे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये टाइम फ्रेम होता है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग होता है 1 वीक से 2 वीक। अगर कोई हमें लगता है जैसे निफ्टी हो गया, चाहे कोई स्टॉक हो गया, ठीक है, या कोई इंडेक्स हो गया, ठीक है, इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिडकैप, ये सारे आ जाएंगे। तो ये क्या, मैं अगर मैं इसको 1 वीक से या 2 वीक या 3 वीक जो मैं होल्ड करता हूं, ठीक है, इसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। जैसे मान लो निफ्टी हमें लगता है कि 1 हफ्ते बाद, इसका एक्सपायरी क्या होता है, 1 वीक का होता है, ठीक है, वीकली एक्सपायरी होता है। तो मुझे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूं। जैसे मान लो आज जो है 1 तारीख है, ठीक है, 1 तारीख का, और इसका आज 1 तारीख का एक्सपायरी है, ठीक है, और नेक्स्ट डे इसका जो है 7 दिन बाद होगा, तो यानी 7 तारीख का एक्सपायरी होगा। तो मैं आज 1 तारीख का ना लेकर 7 तारीख का ले लूंगा। हमें लगता है कि मार्केट और यहां से ऊपर या नीचे जाएगा, तो मैं उसे होल्ड करूंगा, उसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ऐसे भी आप स्टॉक भी कोई करते हो, ठीक है, आपको लगता है कि 1 वीक और 2 वीक में हमें 10% 12% मिल सकता है, तो उसे हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इसका टाइम फ्रेम होता है 4 आवर और 1 डे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग आई मीन आपका
ये जो रहेगा वन मंथ और 3 मंथ या इससे ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। 4 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ ये हो सकता है। तो इसे हम बोलते हैं पोजिशनल। यार कोई स्टॉक है, आपको लगता है कि पैटर्न सही है, इसका ग्रोथ अच्छा हो सकता है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। यानी बाइंग कर सकते हैं और 2-3 महीने में हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, फिर 2-3 महीने में हमें एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। और इस चार्ट पैट यहाँ पे कैंडल स्टिंग टाइम फ्रेम हमें देखना है, टाइम फ्रेम 1 वीक का देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म ऑफ डिलीवरी। ये होता है 3 मंथ टू 1 ईयर, यानी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। ये यहाँ पे जा सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना होल्ड कर सकते हो, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल। तो ये होता है लॉन्ग टर्म और डिलीवरी होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म रखते हो, यानी आपका जो है 1 साल से ज्यादा या 3 महीने से ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा रखना चाहते हो, तो इसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म और डिलीवरी। और इसका टाइम फ्रेम हमें देखना है 1 मंथ का। अब देखो मैंने सारे डिटेल आपको बता दिया है कि कौन कौन सा स्कैल्पिंग पे कितने टाइम फ्रेम पे करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे वीडियो में कंटिन्यू, और आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिलने वाले हैं, जीरो से एडवांस तक मिलने वाला है। प्लेलिस्ट में जाकर देखना आपको जीरो से, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगनर हो तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट है, आप जाकर उसे जरूर देखो।